हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मेरे पास फिनॉल का नोमेनक्लेचर होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि फिनॉल्स की कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी फिनॉल्स के आईयूपैक नेमिंग की। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फ्लोरोग्लिसरॉल, क्रिसॉल, पायरोवैलोल वगैरह। ठीक है, तो इससे पहले के जो 3 लेक्चर थे ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल बेसिक लेक्चर थे, जहाँ पे हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में, एंड अल्कोहल और फिनॉल के आईयूपैक नेमिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, तो फिर इसमें हमने कई सारी रिएक्शंस देखी थी। आपको याद होगा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में किस तरीके से हम लोग अल्कोहल को फॉर्मेशन करेंगे, कैसे हमारा अल्कोहल बनेगा, है ना, इसके रिगार्डिंग हमने कई सारी रिएक्शंस देखी। ठीक, अच्छा, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन में या फिर नीचे, तो आप जाके पहले की वीडियोस देख लो। कुछ लोग नए हो सकते हो बिल्कुल, तो आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। ठीक है, बिल्कुल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एकदम चैप्टर नंबर 1 से देखें, लेक्चर नंबर 1 से एक एक करके आप सभी लेक्चर्स देखें, आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है। अच्छा, इससे पहले जिसने हेलो अल्केन वगैरह नहीं देखा है, तो उसका भी लेक्चर हम लोगों ने कर रखा है। बहुत ही डिटेल्स हम लोगों ने एक एक पार्ट, एक एक हेडिंग वाइज चीज़ों को समझा है। ठीक है, एंड पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं, है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सर आज क्या हम पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा चौक की व्यवस्था कर लें, ठीक है ना, चौक यहाँ रखी गई है। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग रिकॉल करें पिछली क्लास से, तो हमने देखा था बेसिकली जो मेरे पास हेलो अल्केन्स की, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी थी, वही मेरे पास अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने देखा था फ्रॉम हेलो अल्केन, अगर आपको याद हो आरएक्स के रिएक्शन, ठीक है, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के साथ कराने पर मेरे पास अल्कोहल बन रहा था। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। या फिर इसके बाद हमने और भी रिएक्शंस देख रखी थी, जहाँ पे हम बात कर रहे थे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की, एल्डिहाइड की, कीटोन की रिएक्शंस हमने देखी थी। ठीक है, फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की देखी थी। ठीक है, फिर हमने एस्टर का रिडक्शन देखा था। ठीक, तो वहाँ से मेरे पास क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है, फिर मेरे पास बनता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है कि आप लोग प्राइमरी अल्कोहल भी बनाएं, सेकेंडरी भी बनाएं एंड टर्सरी भी बनाएं, तो बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दो। उसमें भी बहुत स्पेसिफिक पार्ट हम देख रहे थे कि अगर हम लोग एल्डिहाइड लें और उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड यूज़ कर लें तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये सब कर रखा है, आप देख सकते हो। अगर हम कीटोन यूज़ कर रहे थे ना, तो मेरे पास टर्सरी अल्कोहल बन रहा था। ठीक, तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ करके कंपटीशन वाला सवाल बनाता है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और भी होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन में बोल रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, बेसिकली पिछले चैप्टर का थोड़ा बहुत माइंड में भी चलता रहता है, तो बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती है ना, ऑप्शन क्लासेस भी लेनी रहती है, तो चीज़ें सब मिक्स रहती है ना माइंड में। तो आज हम कितना क्या करने वाले हैं, कुछ और प्रिपरेशंस देखने वाले हैं अल्कोहल्स की, फिर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं अल्कोहल्स के रिगार्डिंग कि भाई साहब अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है या नहीं होती है ना, सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है, क्या अल्कोहल मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कि नहीं करता है ना, बॉइलिंग पॉइंट का क्या चक्कर होता है। एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अपन लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब केमिकल प्रॉपर्टी ना बहुत ही खूबसूरत है ना। बेसिकली अल्कोहल्स कई टाइप की डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस दे रहा होता है, जहाँ पर चीज़ें समझने में हम लोग का अल्कोहल की एसिडिक नेचर को वाटर से कंपेयर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट अपन लोग कवर करने वाले हैं अभी। ठीक, तो सर बहुत देर से आप बकवास कर रहे हो, कुछ पढ़ाओ भी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा। अच्छा, आपको कल की वीडियो से ये थोड़ा सा सेटअप अलग होगा, है ना, ये बोर्ड थोड़ा बहुत हिलता भी है अगर आप देखो, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जगह है, तो अपन लोग देखते हैं ना, इसको ज़रा रफ करें। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं सर। पिछली क्लास से हम लिंक करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग पिछली क्लास का पिछला चैप्टर से लिंक करते हुए चल रहे हैं, और जो आने वाले चैप्टर्स होंगे ना वो सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक करते हुए रहेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए और ये आपको फील हो कि हाँ भाई साहब सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक ही है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो अगर आप देखो ज़रा, ये मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर लूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास के हिसाब से ना हम पढ़ रहे थे कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से करा दें तो बेसिकली मेरे पास एक बार है ना हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बीच में हो रही थी। मेरे पास एडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था एंड मुझे अल्कोहल मिल रहा था, ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने 3 एग्जांपल किए थे, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का, टर्सरी अल्कोहल का, ठीक है। अगर आपको याद हो उसी के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। अगर आपको देखो, अगर कभी हमारी ज़िंदगी में ना इस तरीके का है ना कीटोन यूज़ हो जाए, आप जैसे ही देखो अगर हम ओ यूज़ कर लें तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनोन। बेसिकली ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन मेरे पास हो गई CH3MgBr के साथ, है ना, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मेरे पास एक क्या Gr है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो आप लोग बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। हम कर सकते हैं पिछली क्लास के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग देखे हो तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपको याद हो ना तो हम लोग इसको कैसे कर रहे थे, आप देखो हम देखे थे कि ये पार्सली माइनस होता है, इससे पार्सली प्लस होता है, एंड यहाँ से जो R माइनस निकलता है ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है ना। हम एंड अब देख रहे थे कि ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, और कैसे, इस तरीके से, याद है आपको, O पे माइनस, एंड जो ये R वाला पार्ट है ना ये इस कार्बन पर अटैक कर रहा था, ठीक है, आपको याद है, ऐसा कांड हो रहा था। तो सर क्या हो जाएगा, इस तरीके से मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है। ये आज थोड़ा सा बोर्ड मेरे पास है ना, बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आज, थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखिएगा। अब ये डबल का सिंगल होने वाला है, O पे आने वाला है माइनस, एंड इसी कार्बन पे ना हम देखते हैं कि CH3 आता है। तो आपको अगर पता हो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ऐसे लिख कर भी CH3 शो कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 ही है, ठीक है ना। ये तो हम बात जानते हैं, छोटी सी बात है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक, ऐसे। एंड यहाँ से मुझे मिल जाता है, अगर आप देखो तो MgBr, ठीक है, प्लस MgBr प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब पिछली क्लास से हम लोग थोड़ा लिंक करें तो इस चीज़ को हम बोल लेते हैं एडक्ट, इसको हम बोलते हैं एडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एडक्ट प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद मेरे पास होता है जिसका नाम है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब ये है कि एसिड में वाटर होता है ना, एसिड में होता है वाटर यूज़ करते हैं हम लोग, एंड एसिड से मेरे पास H आता है, H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसकी इस रिएक्शन की खूबसूरती है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमने देखा था कि अपनी भाषा में इसको HOH हम ऐसे करके एंड इस तरीके से हम इसको डॉट डॉट ब्रेक करके एक बार इस O के साथ H लग जाएगा एंड एक बार यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है, याद है आपको। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। आप देखो ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन की रिंग, ये मेरा O माइनस, सॉरी क्या बन जाएगा, OH है ना। ये मेरे पास जो मेथिल ग्रुप वैसे ही पड़ा था, एंड प्लस आपको याद है यहाँ पे MgBrOH, ठीक है, MgXOH हो रहा था ना, तो ये हो गया MgBrOH। ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव वाला है ना वो ऐसे क्वेश्चंस करवाता है ना, ऐसे वो चेंज करके। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे जितने भी पहले किए थे वो एक एल्डिहाइड या कीटोन था, लेकिन वो साइक्लिक वाला नहीं था। लेकिन जब हम लोग ऐसे साइक्लोहेक्सेनोन यूज़ कर लेते हैं ना, तो मुझे ये कांड पता होना चाहिए, तब जाके मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। ये कांड है इसमें। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इससे पहले हम पढ़े थे रिडक्शन ऑफ एस्टर, तो वहाँ से मेरे पास अल्कोहल मिल रहा था, एंड एक रिएक्शन मेरे पास और है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये थोड़ा डिफरेंट है। सर जी आप मैकेनिज्म की बात कर ही नहीं रहे हो। बेसिकली मेरे पास यहाँ मैकेनिज्म है ना, इन रिएक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एज अ मैकेनिज्म ही मेरे पास है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा ना तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अब आप देखो एस्टर में क्या था, RCOO
R S, ठीक है, ऐसे एस्टर होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है ना कि HOH इस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन होगी, है ना, एंड यहाँ पे हम लोग कोई एसिड यूज़ करें या फिर बेस यूज़ करें, ठीक है, तो एसिड से H+ एंड बेस से OH-। तो आप देखिए यहाँ से दो तरीके से रिएक्शन होगी। एक तो बनेगा RCOOH यानी कि मुझे एक एसिड मिलने वाला है, एंड यहाँ से R-OH यानी कि एक अल्कोहल मिलने वाला है। तो आप देखो हम ऐसे लिखते हैं RCOOH, एक तो एसिड मिला एंड इस वाले पार्ट से ना R-OH क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब इससे पहले की रिएक्शन अगर आपको याद हो एस्टर वाली, तो वहाँ दोनों जगह ना अल्कोहल ही मिल रहा था, लेकिन अब की बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ से मुझे मिल रहा है अल्कोहल। तो ये मेरा एक अल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, ये चीज़। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप देखो CH3 CH2 COO, है ना, C2H5 लिख दूँ क्या मैं, C2H5, है ना, एथिल इथेनोएट या फिर एथिल एसीटेट बोलते हैं इसे हम। ये CH3COO2H5 इसे हम क्या बोलते हैं सर, कॉमन नेम में लिख रहा हूँ जानबूझ के, एथिल एसीटेट, क्योंकि कॉमन नेम ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना, आपको पता ही है, एथिल एसीटेट, आईपैक है एथिल इथेनोएट, ठीक है। अब देखिए वही कांड जैसे कि हम यूज़ कर लिए, है ना, एसिड मैंने यूज़ किया, एसिड के नाम पे से हमने यूज़ कर लिया डाइल्यूट एसिड। अब एसिड के नाम पे ना फेमस होते हैं जैसे कि डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, तो उसी में से अपन लोग यूज़ करते रहते हैं। तो क्या कांड होगा अभी अभी हमने समझा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे रिडक्शन ऑफ एस्टर, जहाँ पे ना दोनों पार्ट से मुझे अल्कोहल मिल रहा था, लेकिन हाइड्रोलिसिस में ना एक पार्ट से एसिड मिलेगा, दूसरे पार्ट से मुझे अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो इस वाले पार्ट से मिलने वाला मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ठीक, ये चीज़ ये, एंड इस वाले पार्ट से मुझे मिलेगा अल्कोहल, ठीक है ना। तो आप देखो, है ना, एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो मेरे पास बोर्ड है ना, ये आप देखो तो एक लोहे के फ्रेम पे लगा है, ठीक है, एंड इस लोहे से अपन लोग को चोट भी लग सकती है। चलिए, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ से मुझे मिल गया CH3COOH, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, एंड इस वाले पार्ट से मिला C2H5OH प्लस C2H5OH, ठीक है। तो ये अपना हो गया एथिल अल्कोहल, एंड यहाँ से मुझे मिल गया है एसिटिक एसिड, ठीक है। पहला भी इतना नोट करो, फिर देखते हैं कि और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमने देखा, तो मेरे पास क्या बन गया सर, एक तो एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो आप देखो CH3COOCH3, इसका कॉमन नेम है मेथिल एसीटेट, मेथिल इथेनोएट इसका आईपैक नेम हो जाएगा। अब की बार ना हम एक बेस यूज कर रहे हैं NaOH, ठीक है। तो क्या होगा सर जी, बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप ये देखो इस O के साथ ये वाला H लग रहा है एंड ये वाला OH इस वाले पार्ट के साथ लग रहा है, तो आप समझ पा रहे हो कि O के साथ Na लग जाएगा एंड इस R के साथ OH लग जाएगा, है ना। तो मेरे पास सर बनने वाला CH3COONA, आप देखो CH3COONA प्लस, ठीक है, इस वाले पार्ट से CH3OH, यहाँ से हो जाएगा सर CH3OH। तो मुझे मिल गया सोडियम एसीटेट, अगर आपको याद हो इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, ये मेरे पास हो गया मीथेनॉल, क्यों, समझे। तो ये एक रिएक्शन हो गई। तो ये मेरे पास एक अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक और प्रिपरेशन की। पहले आप इतना लिख लो, है ना, लिख लिया, ठीक है ना। बोर्ड हिल रहा है, बेसिकली बोर्ड को पकड़ना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये टेम्पररी बोर्ड है अपना। अब देखें आप, नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, बाई एलिफेटिक प्राइमरी AB, बाई
एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, ये हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, है ना। जब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो वहाँ पे ये कांड होता है। तो अब देखो होता क्या है, RNH2 इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। HNO3 होता है ना नाइट्रस एसिड, HNO2 होता है, देखो HNO2, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ ये। अब बेसिकली प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है ROH, है ना, प्लस यहाँ से N2 निकलता है ना, N प्लस H2O निकलता है, H2O। तो ये बन गया मेरा अल्कोहल, ठीक है। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है ना कि NaNO2 प्लस HCl, इससे पहले आपको याद हो NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन से मुझे नाइट्रस एसिड तुरंत प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप देखो यहाँ से बन जाएगा NaCl प्लस NaNO2, ठीक है। Na मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, आज थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा है, HNO2 होगा ना, ये वाला बात, ठीक है, HNO2 एंड NaCl। तो बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, आपको याद होगा एनिलीन की रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, डायोजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमने एनिलीन की रिएक्शन, है ना, ऐसे HNO2 के साथ करवाई थी। तो मुझे ये यूज़ करना पड़ा था, NaNO2 प्लस HCl से मुझे मिलेगा HNO2। अब इस नाइट्रस एसिड का यूज़ कराएंगे हम लोग। अच्छा, ये कांड हमेशा होता रहेगा जब भी अपन लोग इस एमीन वाला पार्ट करेंगे ना, जब भी अपन लोग के पास एमीन प्राइमरी एमीन यूज़ होगा, तो हो सकता है कि जनरली बात तो वहाँ पर क्या होगी, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है और ये नाइट्रस एसिड मुझे इस तरीके से फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप देखो CH3 CH2 NH2, है ना, एथिल एमीन, है ना, कॉमन नेम है, इथेनामीन इसका अभिप्रायक है, सो इथेनामीन ये हो गया, ठीक है। इथेनामीन की रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, तो मुझे पता है कि ROH बनने वाला है, मतलब कि CH3 CH2 OH बनने वाला है, प्लस N2 निकलने वाला है, एंड अपना H2 क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। ये मेरे पास रिएक्शन होगी भाई साहब, जहाँ से हम ये समझे कि एक अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ से हम समझ रहे हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक हम कितनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रॉम हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं, है ना, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कीटोन, फिर हम अलग से बात किए थे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ एस्टर, ठीक है, एंड फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, फिर हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, फिर हम पढ़े ये प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और, अब देखिए बेसिकली अपन लोग ना हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एल्कीन से अल्कोहल के फॉर्मेशन की कई सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद हो तो एल्कीन पर कई सारे टाइप के एडिशन होते हैं, जैसे कि हमने OM-DM रिएक्शन पढ़ रखी है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, है ना, HBO हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बेसिकली एल्कीन एक बहुत ही अच्छा बंदा है जहाँ से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक रिएक्शन नॉर्मली आती रहती है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद एल्कीन के बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उस रिएक्शंस का यूज़ होगा तो हम लोग एट अ टाइम उसी वक्त पढ़ लेंगे, सही है। तो इसके बाद हम लोग का लास्ट प्रिपरेशन होगा जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं, ठीक। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से, ठीक है। तो पहले ये एक रिएक्शन आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं हम लोग आज पूरी दुनिया हिल रही है, क्यों, ये मुझे बार बार बोर्ड पकड़ना पड़ता है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं ना हम लोग, बेसिकली एल्कीन पे वाटर का एडिशन होता है, तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर, रिएक्शन का नाम है
एडिशन ऑफ वाटर, या फिर इसी को हम जानते हैं किस नाम से, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मुझे लगता है कि इस वाले बोर्ड पर रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। आज हम लोग कैसे भी देख ले एक लेक्चर, इसके बाद इसका कुछ जुगाड़ किया जाएगा। हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। बेसिकली एल्कीन पे ना एडिशन ऑफ वाटर किसका देख रहे हैं हम, एल्कीन पे देख रहे हैं, है ना। अब देखो कांड क्या है, कांड ये है ना, अगर इस तरीके से हम लोग 2 मेथिल प्रोपीन यूज़ कर लें, हम ऐसे लिखते हैं, वाटर लिख दो सिंपल, या फिर HOH लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखा होता है बुक्स में, H2O। ठीक, अब बेसिकली यहाँ ना एसिड यूज़ किया गया है जहाँ से मुझे H+ मिल रहा है। ठीक, तो पहले मैं बता दूँ ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, मीन्स H वाला पार्ट, अब क्या है ना एल्कीन का ये पार्ट इन्वॉल्व है रिएक्शन में। अब एल्कीन के पास एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि इसमें से, अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल तो हम लोगों ने देखा था कि जब एल्कीन पे HX का एडिशन हो रहा होता है तब मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना HOH है, तो यहाँ पे HOH का एडिशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे MKW रूल की बात कर सकते हैं। H वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, मतलब कि H यहाँ पे जाएगा, डबल का सिंगल बनेगा, और इस वाले कार्बन पे OH आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो आप देखो ज़रा, तो हमने सर ये समझा ना, CH3 इस वाले पार्ट पे आएगा OH, एंड इस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा H, तो बन गया CH3। ठीक है, तो इसका नाम जानते हो ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, हम इसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि अपना आँखों में चमकना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से ना प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता है, 2 डिग्री वाला बनेगा, क्योंकि ये MKW रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एसिड क्या यूज़ करते हैं, और आप देखो एसिड हम यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट, ये 25 डिग्री सेल्सियस में यूज होता है नॉर्मली, यानी ये 300 पे, उसका कुछ मतलब नहीं है इतना। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन है ना क्या बोलते हैं अपन लोग, है ना, इट फॉलोज MKW रूल, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल को हम बोलते हैं MKW रूल। ठीक है, इस रिएक्शन के अपन लोग मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। तो पहले इतना लिख ले, मैकेनिज्म यहाँ पे हो सकती है, क्या हो सकती है। ठीक है, हम बात करते हैं सर मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है सर, आप देखना थोड़ा ध्यान से, मैं जानबूझ के ना ऐसे लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 C, CH3, ये तो लिखा है क्यों। स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली होता क्या है ना कि जो मेरे पास एसिड से H+ आ रहा है, एंड जो ये वाटर है, ये आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, यानी इसमें प्लस चार्ज, H3O+, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये मेरा वो एल्कीन है, इसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेरे पास ये एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोनियम आयन को। कैसे होता है सर, बेसिकली ना ये इस प्रोटॉन को ट्रैप करता है, एंड ये वाला बॉन्ड ना इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंड ये अपना ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके साथ एक H लग गया। बेसिकली सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड पहला स्टेप मेरे पास स्लो स्टेप है जो कि RDS है। ठीक, तो क्या हुआ सर, एल्कीन का लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था मेरे पास, ये हम बोलते हैं कि हाइड्रोनियम आयन पे ऐसा अटैक करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। किस फॉर्म में, इस तरीके से इस H को ट्रैप करेगा, ये प्रोटॉन को ट्रैप करेगा, एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, 2 ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो आप देखो ये डबल का सिंगल बनेगा, एंड एक H इसके साथ आके चिपकने वाला है। तो कैसे कांड होगा, CH2 एक H और आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया C, इस पर आ गया कार्बोकेटाइन, एंड ये अपना CH3, ये अपना CH3। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे कर दो क्या,
CH3 एंड ये अपना CH3। तो आप देखो ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इस मोस्ट कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। एंड यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, इसको ये ट्रैप कर लिया तो मुझे बचा H, इसी फॉर्म में लिखूँ क्या, HOH, ठीक। एक लोन तो पेयर तो था ही, एक लोन पेयर और आ गया, ठीक है ना। एक लोन पेयर तो पहले से था ये वाला, एक लोन पेयर और आ गया तो H2O वाटर बन गया, ठीक है। यहाँ से बन गया मेरे पास वाटर, ठीक है। इसका मतलब हमने ये समझा ना कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और मतलब कि यहाँ रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ज़्यादा पा जाए, अभी तो मेरे पास 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से भी देखते हैं एंड इस तरीके से डिग्री से भी देखते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड से भी देखते हैं। मैं सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखते हैं। तो 9, 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन ये स्टेबल है, मतलब कि मेन पार्ट है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकैटायन का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना, वो दोनों पार्ट स्लोएस्ट फास्ट स्टेप वाली है ना। अब जो कांड होता है वो फास्ट स्टेप में होता है, उसको मुझे थोड़ा सा अच्छे से बताना है, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये कपड़ा देखो आप। अब क्या होगा ना, जो मेरा कार्बोकैटायन है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कैसे करता है, बेसिकली मैकेनिज्म वाला पार्ट फिक्स होता है ना। एक तरीके से देखा जाए ना तो मैकेनिज्म वाला पार्ट समझने के लिए भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ये है ना। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 आप देखो क्या होगा, मैं इसको लिखता हूँ पहले। तो आप देखो इस फॉर्म में लिख दो क्या, CH3C कार्बोकैटायन, CH3 एंड अपना ये CH3, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या हुआ ना, जो मेरे पास ये H2O है इस तरीके से, एक लोन पेयर ये, लोन पेयर ये, ठीक है ना। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अटैक करता है इस कार्बन पे, ठीक है ना, ये कार्बन इस तरीके से। हम क्या बोलते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन ने रिएक्शन किया किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये मेरे पास 5 स्टेप की रिएक्शन। तो आप देखो यहाँ से क्या होने वाला है कि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, अब देखिए तीसरा बॉन्ड बनाने वाला है। जब भी तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये फास्ट स्टेप में होता है। आप देखो CH3, यहाँ से CH3 एंड यहाँ से CH3 एंड ये लगा O, ठीक है। H पहले से था, एक H पहले से था, एक लोन पेयर है ये इस पर प्लस आ गया, ठीक है। चाहो तो एक लोन पेयर दिखाओ या ना दिखाओ, O पे प्लस आ गया, ठीक है। अब O पे प्लस सूट नहीं करता है, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब जब भी अल्कोहल में ऐसा कोई कांड हो ना कि उस पर OH2 प्लस आ जाए, OH2 प्लस, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बेसिकली 2 कांड हुआ, यहाँ पे हुआ प्रोटोनेशन, इस H को ट्रैप करने को बोलते हैं प्रोटोनेशन, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बोकैटायन ने अटैक किया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्शन किया है, तो बना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। ये चीज़ अब क्या होता है सर, अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ना बेसिकली अपना प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर के मॉलिक्यूल को। कैसे, CH3C, CH3, CH3, अब देखो OH, H, ये प्लस। बेसिकली वाटर क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। मैं लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ क्या, H2O, H2, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़, तो ये मेरे पास, ठीक है। आप देखो ये इस तरीके से, एंड ये एक थोड़ा सा समझना है आपको। बेसिकली ये जो O पे प्लस है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला सेंटर है, वहाँ पे लोन पेयर डोनेट हो जाएगा आगे, ये लोन पेयर इस तरीके से डोनेट करेगा, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये लोन पेयर डोनेट कर देगा एंड जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इसको वापस करके इस तरीके से प्रोटॉन मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इस कार्बोकैटायन जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने वाटर को अपना प्रोटॉन डोनेट किया, ये भी मेरा काम फास्ट स्टेप में होता है। अब देखना यहाँ थोड़ा अच्छे से, तो क्या हुआ है ना, बेसिकली ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर है ना, अटैक किए इस O प्लस पे एंड H फायर हो गया, एक H फायर हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से
एक H तो निकल गया है ना, ये H लग जाएगा इस H के साथ एंड यहाँ पे OH बच जाएगा। अब देखो CH3 C CH3 CH3, ठीक है, एक H निकल गया, बचा बस OH एंड प्लस। इस तरीके से मेरे पास H था, O था, है ना। आप देखो ये H था, ये भी H था, ये वाला जो H ना, जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है वो प्रोटॉन यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया, ठीक, इस तरीके से एंड इस पर आ जाएगा प्लस। तो मुझे फिर से हाइड्रोनियम आयन मिल गया, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि भाई साहब हाइड्रोनियम आयन इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हुआ, फिर से मुझे मिल गया वापस, जो हमने यूज़ किया था ये हाइड्रोनियम है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एंड मुझे ये मिल गया अल्कोहल। तो बेसिकली इतना कांड हुआ, इसे हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। ये जो स्टेप है ना, इसे बोलते हैं हम डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। तो सबसे पहले हुआ प्रोटोनेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, उसके बाद इस कार्बोकैटायन ने रिएक्शन किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो बना मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देन ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया वाटर को एंड अल्कोहल बन गया, फिर इस तरीके से मेरे पास हाइड्रोनियम आयन फिर से मिल गया, ठीक है। एंड नॉर्मल डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन लोग, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे कार्बोकैटायन बनवाएंगे, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करवा देंगे एंड फिर वहाँ पे OH चिपका देंगे, ठीक है। ये कहानी है। चलिए पहले इतना कॉपी कीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या कहानी इसमें हो रही है ना, ठीक है ना। तो ये लिख लिया। तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा था ना, बेसिकली ना ये जो एरो है ना, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं सब कुछ राइट तरीके से किया है, तो इसको भी हम सही करेंगे। ये इस H को ट्रैप किया, H को ट्रैप किया, ये यहाँ पे शो करना गलत है, इसे यहाँ शो करना सही है, क्योंकि ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ इसने अटैक किया है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। इस H को इसने ट्रैप किया, तभी तो लगा है इस H के साथ, है ना। एंड ये इस तरीके से बाउंड ब्रेक करके यहाँ पर है ना माइनस प्लस को खा गया, तो OH, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ इसमें एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एरो अच्छे से शो कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब होता है, आप ऐसे शो करो या फिर डायरेक्ट आप ऐसे शो कर लो, ठीक है। एक एक चीज़ का अपना मतलब है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम क्या कैसे करते हैं, और अगर आ जाए तो इसे तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें गलती हो सकती है हमसे भी। अब देखिए, इसका मतलब हमने ये समझा कि कभी अगर मेरे पास अगर इस टाइप का एल्कीन आ गया ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, है ना, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इसमें रिएक्शन ऐसे लिखा है, ऐसे लिखता है कैट H2SO4, ये कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कैट मतलब एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है H2SO4 एंड यहाँ लिखा है इसने H2O। इसका मतलब कि यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होने वाला है, डबल का सिंगल होने वाला है, ठीक है। आप देखो तो क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होता है HOH, H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में देखो यहाँ भी H सेम है, यहाँ भी H सेम है, मतलब कहीं भी एक जगह आप OH चिपका सकते हो, कहीं भी एक जगह H आएगा तो दूसरी जगह क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूँ तो यहाँ पे H आ जाएगा। अब देखो CH3 COH सिंगल होता है, CH2 CH3, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। या फिर क्या बन सकता था सर, यहाँ पे अगर मैं H ला दूँ तो यहाँ OH आता। तो आप देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH CH3 1 2 3 4, अभी भी ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, सही है। हाँ, और ये अपना ठीक है ना, ये चीज़ अभी भी ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल कॉमन नेम, ये भी क्या है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड ये एक मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी है, और देखिए 2 कार्बन से लगा है ये चीज़। तो सर ये क्या किए मैंने, हम ये बता रहे हैं कि भाई साहब मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो होता ही है। ये किस तरीके से लिखा है, HOH की फॉर्म में लिखा है, तो H तो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से जाता हो, लेकिन 2 जगह हाइड्रोजन सेम है, तो एक जगह H जाएगा तो एक जगह OH जाएगा। तो पहले मैंने बोला कि अगर यहाँ पे H जाएगा तो OH यहाँ जाएगा, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अगर H यहाँ आ गया तो OH यहाँ आएगा, H यहाँ आ गया तो OH, समझे। तो ये चीज़ अपन लोग मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं।
कर लोगे आप, मैं कर दूँ? अब मैकेनिज्म देखते हैं। अगर मैकेनिज्म देखें हम तो फिर से वही कांड हो जाएगा। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, ये CH3 क्या होने वाला है, वही अपना हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये लोन पेयर इसको ट्रैप किया, H को ट्रैप किया, ठीक है। और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया। पहली स्टेप, फास्ट स्टेप, H लग गया। किसी एक जगह आपको कार्बोकेटायन बनवाना है। अगर यहाँ कार्बोकेटायन बनवाते हो तब भी सेम एनवायरनमेंट है, अगर यहाँ बनवाओगे तब भी सेम एनवायरनमेंट है। तो हम किसी एक जगह बनवा देते हैं। CH3C इस पर आ गया प्लस, सिंगल CH, एक की जगह एक और H आ गया तो मैं CH2 कर लूँ क्या? एक जगह H एक और आएगा ना, एंड ये CH3, ये चीज़। अब देखो यहाँ कार्बोकेटायन बना तो 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे बनता फिर भी 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन ही होते, दोनों सेम ही था, ठीक है। एंड यहाँ से मुझे मिल गया प्लस H2O, दो लोन पे इसके पास है H2O, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता तो रीअरेंजमेंट होता, ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी सेम ही है। सेकंड में देखो आप, है ना, अब जो कार्बोकेटायन बना ना, CH3 CH CH2 CH3, ये चीज़। अब हमने पढ़ा है कि इस कार्बोकेटायन पे ना ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का जो लोन पेयर है ना, एक को दिखा रहा हूँ, है तो ये वाला भी, ये वाला भी, ये लोन पेयर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, है ना, अटैक करके ऐसे रिएक्शन होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी सर, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप, थर्ड भी फास्ट स्टेप, है ना, ये RDS है। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक, इससे यहाँ रिएक्शन हुई ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो CH3 CH CH CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लग जाएगा, अब देखो O, एक H पहले से था, ये वाला एक H पहले से था, इस पर आ गया प्लस, OH2 प्लस। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब बेसिकली जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया, अब ये रिएक्शन कर देगा। थर्ड स्टेप, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ जानबूझ के, CH3, है ना, CH के साथ OH, इसके साथ H, इस पे प्लस, ठीक है, CH2 CH3। अब क्या होता है सर, अपना वही वाटर को ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, वाटर को प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो इसने इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लिया, एंड ये जो बॉन्ड है ना, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर ऑक्सीजन को भाग गया, H प्रोटॉन था, इसको देकर भाग गया, तो माइनस प्लस से ये कैंसिल, तो बचा OH ओनली। तो आप देखो सभी, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। CH3 CH CH OH बन गया। सर हमारी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो, क्यों? CH ये बन गया OH, एंड आप देखो नेक्स्ट CH2 CH3 CH2 CH3। अब जो ये वाला H इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने डोनेट किया था, यानी कि जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो H के साथ मिलके यहाँ बन जाएगा फिर से वही अपना HOH, यहाँ पर H, इस पे प्लस हाइड्रोनियम आयन। देखो सेम बना, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, वही चीज़, समझे? तो ये कांड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं, और जब मैकेनिज्म पता होगा तो रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं, सही है। तो पहले इसको आप कॉपी करो, एक रिएक्शन हम और करते हैं, उसके मैकेनिज्म आपके भरोसे रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। तो पहले जरा इसको आप लिख लो। ठीक है ना सर, थोड़ा यहाँ बता दो, यहाँ देखो क्या होता है। बेसिकली हम बोलते हैं कि इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने वाटर को प्रोटॉन डोनेट किया, उसका मतलब है कि इस तरीके से लोन पेयर ने अटैक किया, इस प्रोटॉन को ट्रैप किया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए थे, ये H जो प्रोटॉन है, ये वापस करके ऑक्सीजन को निकल लेता है। तो एरो पे माइनस आएगा, तो प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज हो गया, तो केवल OH बचा। जब भी ऐसा केस होगा ना, तो हमेशा H निकल जाएगा, बचेगा OH, है ना।
और ये हमेशा वाटर केस में होता है। तो भाई साहब प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन ने रिएक्शन की किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, H2O लिखाइए, समझ गए। सर एक रिएक्शन और बता दो। ठीक है, देखते हैं एक और रिएक्शन जहाँ पर हमारा मेजर पार्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा रीअरेंज। अभी तक देखिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी हम एक रिएक्शन और लेते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि वहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं टाइम देख लूँ, ठीक है ना। तो हमें टाइम देख लो, फिर उस हिसाब से मैकेनिज्म हो सके तो आज ही बता देता हूँ, है ना। ठीक है, तो एक रिएक्शन, सर एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग। लास्ट रिएक्शन अगर कभी अगर ऐसा हो जाए CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम वही कांड करना है। कैट मतलब कैटलिस्ट, बिल्ली नहीं, H2O। ठीक है, कैसे होगा सर अब की बार, ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप देखो ना, अगर यहाँ कार्बोकैटायन बनवाओगे तो देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। मैकेनिज्म अगर हम देखें, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही अपना CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोनियम आयन आएगा यहाँ से, हाइड्रोनियम आयन प्लस वाला। अब ये जो मेरे पास है, ठीक है, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम 10 मिनट और बस, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ऐसे, एंड ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो भाई साहब ये स्लो स्टेप है, बार बार बोल रहा हूँ, पता नहीं हो फास्ट लिख दूँ मैं, तो स्लो स्टेप है ये, ठीक। तो आप देखो ना, यहाँ हुआ, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ पे आ जाएगा एक H, ठीक है। तो आप देखो CH3, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ऐसे होता है ना जिससे कि कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। H सिंगल, एक H और आ गया तो CH3 बन गया, यानी यहाँ से अपना वही 2 लोन पेयर होगा इसे, ठीक है। आप देखो अब की बात देखो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक इसमें कांड हो सकता है, अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो ये यहाँ से ना कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो आप देखो ये बेसिकली रेजोनेंस होता है क्या नहीं। हम बोल लें 1,2 मिथाइल शिफ्ट, बेसिकली यहाँ से ना मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा सर इसका मतलब, ये देखो आप, जैसे कि CH3 CH3 CH दिख रहा है, ये मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया है, तो इस पे आ गया है प्लस चार्ज, एंड ये हो गया CH3, एंड अपना ये CH3 यहाँ था ही सही, ठीक है ना। मिथाइल शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, तो यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोकैटायन। अब आप देखो कार्बोकैटायन ये था 3 3 6 एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 3 6 एंड एक 7, यहाँ पे है 7 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ कितने थे सर, 3, बस 3 तो है, जो नेक्स्ट हाइड्रोजन वही, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ स्टेबिलिटी कम है, हमारा स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये बना मेरे पास, यहाँ पे आप देखो ना 1 2 3 4, हाँ सही है। एक जगह कार्बोकैटायन है ना, ये प्लस चार्ज है ना। अब आप देखो CH CH3 नेक्स्ट फिर से वही वो ये क्या हुआ, प्रोटोनेशन, अपना वही वाटर का लोन पेयर है ना, अटैक किया इस कार्बन पे, तो क्या बना, फास्ट स्टेप की रिएक्शन, फिर वही चीज़ बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH प्लस, क्यों ये वाला OH2 प्लस एंड CH3 एंड यहाँ पे CH3, ऐसे लिख दूँ क्या, ये अपना CH3 एंड ये अपना H एंड प्लस, कुछ और होता है नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है सर, इसको मैं ऊपर लिखूँगा जानबूझ के, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, CH3
सी, नीचे लिख रहा हूँ मैं CH3, ऊपर वाले पार्ट पे लिख रहा हूँ OH 2+। इसको मैंने ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है। नेक्स्ट CH CH3 एंड आवर CH3। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल इस वाटर को इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये कहने का मतलब यहाँ से इस तरीके से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ एंड ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर ना बाहर निकल जाएगा। तो फिर से वही कांड OH हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे फिर से हाइड्रोनियम आए। तो फिर ये अपना फास्ट स्टेप में काम होगा। अब मैं समझ रहा हूँ सर कि यहाँ पे हो जाएगा CH3 C CH3, यहाँ पे लग गया OH CH3 OH एंड नेक्स्ट आवर CH CH3 एंड अपना CH3 एंड मुझे सर फिर से मिल गया H3O+, हाइड्रोनियम आयन फिर से मिल गया। इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, ठीक है, समझे वाला कांड फिर से। तो ये हो गया। तो अब की बार आप वैसे तो यहाँ पे आप नॉर्मल क्या करते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पे लगा देते हैं H2, यहाँ लगाते हैं OH, लेकिन यहाँ OH नहीं होगा, OH इस कार्बन पे हो रहा है, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मुझे मिला CH3 C OH CH3 CH CH3 एंड अपना CH3। तो 1 2 3 4 2 मेथिल 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, सही है। तो ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट, जो मेरे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है। OH इस कार्बन से लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3 से लगा, ये अपने पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है। इससे पहले क्या था 2 डिग्री, दिख रहा है। OH जिस कार्बन से लगा उसके डिग्री कार्बन 1 2 3 से लगा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। एंड ये वाला जो पार्ट था ना, मतलब ऐसे रिएक्शंस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मुझे रीअरेंजमेंट करना पड़े। अब यहाँ पे देखिए आप साइक्लिंग भी हो सकता है, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता था, ठीक है। फिर उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, तो अपने सिलेबस से काफ़ी हाई चीज़ें हो जाएंगी फिर। तो हमने ये समझा, तो पहले स्टेप फ्लो स्टेप है जो कि RDS है, 2 स्टेप फास्ट वाली है। पहले को बोलते हैं प्रोटोनेशन, फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन रिएक्शन किया वाटर के साथ, फिर हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, जहाँ पे ये जो मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, उसको हम इस तरीके से लोन पेयर के थ्रू शो करते हैं। एंड ये H अपना 2 इलेक्ट्रॉन है ना ट्रांसफ़र करके इसको देके अपना H को फायर कर देगा एंड इस तरीके से मेरे पास बन गया अल्कोहल, सही है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से, फिर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।